एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। एक मिनट, अच्छे से दिख नहीं रहा है तो जी अभी मैं जा रही हूँ। ये नहाने के मैंने कपड़े लिए हुए हैं, नहाऊंगी। अभी नहाई नहीं हूँ, काम मैंने सब कर दिया है साफ़ सफाई का। तो आज मैं सोच रही हूँ कूलर साफ़ कर दूँ, क्योंकि कूलर में पानी पड़ा है और कूलर अभी चलाते भी नहीं है, क्योंकि अभी वो हो गई है, हल्की हल्की सी ठंड होने लगी, मतलब गर्मी कम हो गई है, तो अभी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सोच रही थी कि साफ़ ही कर दूँ क्यों ना कूलर को, क्योंकि लोहे के कूलर ना फिर पानी रहेगा ना उनमें, तो फिर ऐसे ही जंग लगेगा और फिर मच्छर भी पैदा होते हैं पानी से। तो इसलिए मैं इनका साफ़ ही कर देती हूँ। तो वही मैं अभी करने जा रही हूँ और ये कपड़े मैं रख के आती हूँ अपने बाथरूम में, और खाना बनाने का काम करूँगी नहाने के बाद में। तो और मैं गेहूँ धोने का भी सोच रही थी, क्योंकि आटा कम ही बच रहा है, तो मैंने सोचा गेहूँ धो देती हूँ, क्योंकि धूप भी निकलती अच्छी खासी, सूख जाएंगे एक दो दिन में, और फिर धो के ही पीस लूँगी आटा। तो देखती हूँ, धो पाऊँगी तो धो लूँगी। और आज मैंने बेड शीट भी भिगो रखी है बेड की, तो वो भी धोऊँगी। तो आज तो मुझे लगता है सूट ही पहनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना काम करके तो फिर साड़ी शायद ही पहन पाऊँगी। देखते हैं, और पता नहीं है और कुछ भी। तो चलिए तो देखिए गाइज, यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर, और कूलर को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें पानी है और लोहे का कूलर है तो जरवर लग जाएगा खामखा। तो मैंने कहा साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी कूलर, पहली बात तो कूलर ही नहीं चलाते हैं, और चलाते भी हैं तो फिर पानी वाला नहीं चलाते हैं, सूखा ही चला लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। और इसमें जाले लग गए थे बन में, खिड़की में, तो मैंने कहा ये जाले उतार देती हूँ। और ये बाल्टी ही डुबो के देख रही थी मैं, लेकिन ये नहीं जा पा रही थी, एक पाती लग रही थी बीच में, तो उसकी वजह से वो दिक्कत दे रही थी बीच में। तो फिर मैंने ये कोपड़ा ले रखा है मग्गा, तो इसी से निकालूंगी। और फुल भरा है पानी का, और जिस दिन मैंने ये भरा था ना पानी का, उसी दिन इतनी तेज़ बारिश आई थी। जिस दिन हम नहाए थे बारिश में, उस दिन भयंकर बारिश आई थी तेज़ वाली। और उसके बाद फिर गर्मी इतनी रही नहीं कि पानी वाला कूलर चलाया जाए। तो अभी ये पानी मैं कूलर का निकाल के और इधर घेर देती हूँ मिट्टी में ही, ताकि छिड़काव हो जाए, मिट्टी जिम जाएगी। झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो फिर धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो मैं इसी में भर भर के बाल्टियाँ और अपने आंगन में ही डाल देती हूँ, क्योंकि हमारा कच्चा आंगन है मिट्टी वाला, थोड़ा सा आधा, मतलब बाहर का जो खुला आंगन है ना, वो आधा है मिट्टी वाला, तो उसमें मैं डाल देती हूँ ये पानी कूलर का। और वैसे पेड़ पौधों में ये पानी नहीं डालना चाहिए कूलर का, नहीं तो वो जल जाते हैं, क्योंकि कूलर का पानी ख़राब रहता है। और तो इसलिए तो मैं देख रही थी, धूप की वजह से ना दिख नहीं रहा था कि कैमरा ऑन है या बंद है, तो इसलिए मैं नज़दीक से देख रही थी कि चालू है कि नहीं, कहीं वही मतलब हम सोचें कि वीडियो बन रहा है और वो चालू ही ना होए। तो कई बार ऐसा हो भी जाता है, हम सोचते हैं कि बन रहा है और वो जो हम स्टॉप करके रखते हैं ना, वो ऑन ही नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, तो इस चक्कर में भी रह जाती है कई बार। तो देखिए अभी मैंने एक कपड़ा ले लिया है, रद्दी कपड़ा, तो इससे ये थोड़ा सा पानी रह गया था इसमें, जो कि उस मग्गे से नहीं निकल पा रहा था, तो मैं ये गिल्ला कर करके और निकाल लेती हूँ सारा। इसमें निचोड़ लूँगी बाल्टी में, तो मिट्टी वगैरह का है नीचे का पानी, तो गंदा सा ही हो रहा है। और कुछ इसकी पपड़ी सी भी उतर रही थी कूलर की, तो वो भी इसी में घुली हुई पड़ी थी पानी में ही। तो बस अभी रखें तो गए कूलर, बाद में दीपावली की अभी सफाई करेंगे ना, नवरात्रों के बाद में, फिर सफाई कर कुरा के। और जो हमारा टैनों का रूम है ना, बाहर ही है, तो उनमें ही रख देंगे सारे कूलरों को। 4 कूलर हैं हमारे घर में, तो चारों को एक साथ ही रख देंगे वहाँ पर। तो वो तो रखवाएंगे हमारे देवर जी ही, किसी दिन वो घर पे रहेंगे तब उन्हीं से रखवाएंगे, क्योंकि हमारे बस की विद्या नहीं है, वही सेट करके रखेंगे इनको। तो मैं ये कूलर साफ़ कर देती हूँ, ये मेरा वाला, और सासू जी वाला भी करूँगी साफ़। दोनों ये हमारे वाले दोनों ही लोहे के हैं और 2 प्लास्टिक के हैं। तो प्लास्टिक वाले का तो इतना डर नहीं रहता कि वही जरवर लग जाए, तो इसलिए। तो देखिए मैं मेरा वाला तो साफ़ कराई हूँ, और ये है मम्मी जी वाला, तो इसको भी कर देती हूँ। और ये धूप आ रखी है इधर, तो धूप में ही करना पड़ेगा, क्या करें, उधर तो फिर भी छाया थी और इधर धूप आ रखी है। तो इसमें भी जाले लग रहे थे, तो अभी मैं झाड़ू लाने गई हूँ, और इसके भी जाले हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बंद में ना लग जाते हैं धूल मिट्टी से जाले,
तो पहले जाल ही हटाऊँगी इसके। और फिर ये भी फुल भरा था पानी का एकदम, इसके भी चोटी लग रही थी पानी की। और इसको भी भर भर के, इधर तो नाली है, इधर ही फेंक दूँगी, नाली में ही, पास में ही है नाली। तो थोड़ा बहुत इन टाइलों पे घेर दूँगी ताकि ये भी साफ़ हो जाए मिट्टी वगैरह। वैसे तो झाड़ू पोछा सब कर दिया है काम, लेकिन और साफ़ हो जाएंगे अच्छे से, तो इसलिए तो बस अभी कर देती हूँ इस कूलर को भी साफ़। और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज ये कूलर क्यों खोल के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ये जाली खोल रखी थी ना, इसलिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा आज कूलर मैंने साफ़ कर दिए हैं, फिर से पानी के मत भरना, अब इनको रखेंगे ही थोड़े दिन में, अभी सफाई करेंगे ना तब। फिर बोले ठीक है। तो बस अभी कर देती हूँ कूलर को खाली। और इसमें बाल्टी डूब रही थी, इसमें नहीं थी वो पत्ती, मतलब थी वो साइड में थी, तो ये दिक्कत नहीं दे रही थी। तो ये फटाफट से ही हो जाएगा इसका तो खाली पानी, और उसमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे करने में। तो बस अभी कर देती हूँ। और बाद में गेहूँ भी धोऊंगी मैं थोड़े से, क्योंकि आटा कम ही बच रहा है। और मैंने कहा धो लेती हूँ गेहूँ, धूप भी अच्छी खासी निकल जाती है आजकल, सूख जाएंगे एक दिन में, नहीं तो 2 दिन में, तो गेहूँ भी धो ही लूँगी। और जब हम सोचते हैं ना, बैठे बैठे ऐसे सोचते हैं कि ये काम करना है वो काम करना है, तो ऐसे नहीं हो पाता है काम। और फिर हम लग जाते हैं ना, तो किसी भी काम के लग जाते हैं तो वो हो भी जाता है। और यहाँ पे मेरी देवरानी खड़ी थी, तो मैं उसी से बातें कर रही थी। तो बस वो भी पूछ ही रही थी यही कि कूलर वगैरह आज साफ़ कर दिए क्या, चलाते नहीं हो वगैरह वगैरह, तो उसी से ही बातचीत चल रही थी। तो बस अभी कर देती हूँ मैं इसको साफ़, और बाद में गेहूँ धोने जाऊँगी उधर। तो वैसे तो गंदे तो नहीं है ज़्यादा, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत है गेहूँ में, तो वो निकल जाएगी धोने से, और फिर आटा पीस लेंगे उसका। तो इसलिए तो बस अभी कूलर हो ही गया है साफ़। और ये एरिया भी मैं पानी चला के साफ़ कर दिया था झाड़ू से अच्छे से। और यहाँ पे आ गई हूँ गेहूँ धोने के लिए। यहाँ पे तो छाया भी है और हवा भी चल रही है, देखिए पेड़ हिल रहे हैं ना, हवा चल रही थी अच्छी, तो इधर गर्मी नहीं लग रही थी, उधर धूप में थोड़े पसीने भी आ गए थे मेरे। तो अभी बस ये गेहूँ धो लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, क्योंकि थोड़े से धोऊँगी फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, थोड़े थोड़े करके ही धो लूँगी, 2 दिन में धो दूँगी। तो बस अभी ये सुखा दूँगी। इधर ही धूप आ रखी है, जो उधर देखिए सामने कोने में, उधर ही धूप आ रखी है, इधर पूरे में धूप आ जाएगी बाद में। अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है, 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा होगा शायद। तो बस अभी ये गेहूँ धो करके इधर डाल करके, और बस मुझे नहाना ही है, नहा करके खाना वाना बना लेंगे, जो भी बनाएंगे, और फिर बस हो जाएगा हमारा काम। तो बच्चे गए हुए हैं स्कूल में। तो देखिए कैमरा भी धूप में लगा रखा था मैंने फ़ोन को ट्राईपोड में, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि वीडियो सही बन भी रही है कि नहीं। मैं भी अभी देख रही हूँ, जो मैं वही जोर कर रही हूँ इस पर, तो थोड़ा सा अंधेरा सा आ रहा है, तो शायद अच्छे से सेट नहीं हुआ। तो मैं ये जगह भी धो देती हूँ ताकि धूल मिट्टी एकदम साफ़ हो जाए। और क्योंकि गीले गेहूँ रहते हैं ना, तो फिर धूल पड़ी रहती है इधर, तो फिर वो जम जाते हैं। वैसे तो मैं झाड़ू हर रोज़ लगाती हूँ, लेकिन धूल तो फिर भी आई जाती है थोड़ी बहुत उड़कर, क्योंकि खाली एरिया है खुला। तो ये देखिए ये छाया किससे आ गई पता नहीं, अंधेरा सा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे खड़े हैं, तो उन्हीं की हवा से ही हो गया होगा शायद, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो बस अभी धो करके और इधर डाल देती हूँ मैं इनको फटाक से। और मैंने वो भी भिगो रखी है अपनी चादर वगैरह भी, तो वो भी धोनी है। तो फटाफट से ही कर रही थी मैं ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि खाने की भी मेरा ये रहता है कि ताऊ जी और हैं, तो उनको भूख ना लग जाए जल्दी से। मुझे खाने का भी थोड़ा टेंशन रहता है, हमारा खुद का हो हम तो हम कर लेते हैं एडजस्ट कि भाई चलो कोई नहीं 2 मिनट बाद खा लें तो चलता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको थोड़ी भूख भी लगाती है, और फिर मतलब कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि जल्दी से मुझे खाना भी बनाना है ना करके, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो इसलिए तो बस इनको फटाक से पानी भी मैं इधर पेड़ पौधे हैं इन्हीं में डाल देती हूँ ताकि इनको भी पानी मिल जाए, क्योंकि पानी वैसे भी कम ही आता है हमारे, इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो बस अभी फटाफट से इधर डाल देती हूँ मैं। धुल चुके हैं मेरे गेहूँ तो, और ज़्यादा कचरा नहीं निकला था इनमें, बस थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी तो वो साफ़ हो गई है। बस इनको इस चलनी से छान करके जब सॉरी सूख जाएंगे, छान करके और वो कर दूँगी, पीस लूँगी आटा। चक्की भी हमारे घर पे ही है, तो कई काम हो जाते हैं ऐसे।
तो कोई नहीं, आज तो 2 काम तो सलटा ही मैंने ऐसे, ये कूलर साफ़ करने का और ये गेहूं धोने का। बस सोच ही रही थी मैं कि गेहूं भी धोने हैं, कूलर भी साफ़ करने हैं। 2 दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन से, लेकिन आज मैंने ठान ही लिया कि ये काम मुझे करना ही है, तो कर ही दिया। आज तो फाइनली हो ही चुका है ये वाला काम भी। तो सोच लेते हैं कि करना है तो हो जाता है, और ऐसे बैठे बिठाए ऐसे करते रहते हैं कि करना है तो नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे ठान लेते हैं कि नहीं, आज तो मुझे करना ही है, तो हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और काम तो देखिए चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ निकल ही आते हैं। हम हाउसवाइफ के तो काम कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं, एक ना एक काम मतलब तैयार रहता ही है। कुछ भी कर लो, साफ़ सफाई तो 24 घंटे कर लो चाहे, फिर भी कम नहीं होगी। डेली में साफ़ सफाई होती है, लेकिन फिर भी कचरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कितना भी निकाल लो हो जाता है कचरा फिर भी। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कर देते हैं, और वैसे भी धूल मिट्टी से भी हो जाती है, बारीक सी धूल बैठ जाती है हर चीज़ पे। तो हर चीज़ को हर रोज़ साफ़ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए मैंने वाइपर से मतलब इनको फैला दिया है अच्छे से, ताकि ये इनका पानी निकल जाए और धूप लग जाए अच्छे से। तो एकदम फैले से कर दिए हैं। तो ये एरिया भी अभी मैं साफ़ कर देती हूँ वाइपर से, क्योंकि इधर भी थोड़ा सा कचरा फैल गया था गेहूँ धोए ना, तो इसलिए। तो ये बाथरूम एरिया पूरा क्लीन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, अभी तो ये है हमारा लुक, और अभी मैं चेंज करने वाली हूँ। तो देखती हूँ साड़ी पहनूँ या सूट, तो मिलती हूँ आपको बाद में, ठीक है, चेंज करके लुक। बाय बाय। हे गाइस, तो देखिए हमारा लुक चेंज हो चुका है। हमने पहन ली है बेबी पिंक कलर की साड़ी, ये देखिए। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और हेयर वॉश किए हैं मैंने आज, क्योंकि आज फ्राइडे है, और मैं फ्राइडे को और मंडे को वीक में 2 दिन ही हेयर वॉश करती हूँ, और 2 दिन ही करने चाहिए सभी को मतलब सभी लेडीज़ों को मंडे को और फ्राइडे को ही हेयर वॉश करने चाहिए। अगर आप मंडे को फ्राइडे को एक दिन मतलब इनमें से किसी दिन नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप संडे को भी कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अगर आपको धोने ही हैं, जैसे इमरजेंसी है धोने पड़ेंगे, कुछ भी मतलब रीज़न है, तो आप अपने बच्चे से, अपने बेटे से, बेटी से पूछ कर धो सकते हैं। तो बुधवार के दिन और बाकी अदर डे नहीं धोना चाहिए। तो मत धोया करो मेरी माताओं बहनों, जो भी मुझे देख रही हैं, ठीक है। तो सूखा सिंदूर लगाया है मैंने, देखिए मांग में, और लगा लेते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है वैसे मुझे सूखा सिंदूर। और ये सिंदूर मैं लेकर आई थी कहाँ से, खाटू श्याम जी के से लेकर आई थी, गई थी वहाँ पे जब, और रखा हुआ है मेरे पास। और सालासर बालाजी गई थी, वहाँ से भी लाई थी, वो तो थोड़ा सा ही लाई थी एक पैकेट में, वो तो मैंने खोला ही नहीं है अभी। ये देखिए, ये तो इस पैकेट में लाई थी, ये तो अभी मैंने खोला ही नहीं है, क्योंकि अभी वही रखा है, तो इसलिए मैंने कहा सूखा सिंदूर फिर डूल जाता है खोलने से, और ये ख़त्म हो जाएगा ना जब भी खोलूँगी। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको, इस डिबिया में है, ये डिबिया लाई थी मैं वहाँ से, और यही लगा लेते हैं कभी कभी। और गीले बालों में अच्छा लगता है सूखा सिंदूर, वैसे भी मुझे अच्छा पसंद भी है, वरना तो वैसे तो ये भी लगाती हूँ मैं, लिक्विड वाला ये भी लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी लगा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी बनाएंगे खाना, और फिर मिलेंगे आपसे बाद में, ठीक है।